नमस्कार दोस्तों, आपका स्पिरिचुअलिटी कॉर्नर पर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध के संघर्ष के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। गौतम उस समय बिहार में थे। उस समय तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। कई दिनों लगातार साधना में बैठने के बावजूद उन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। गौतम ने सांख्य मार्ग, समाधि मार्ग तथा तपचर्या का परीक्षण कर लिया था। अब वे अपने 5 सेवकों के साथ अभ्यास कर रहे थे। गौतम की तपस्या तथा आत्मक्लेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र रूप की थी। कभी कभी तो वे 2-3 घरों में ही भिक्षा के लिए जाते और 7 से अधिक घरों में कभी नहीं गए और सभी घरों में से 7 कौरी खाते। गौतम एक दिन में 1 कटोरी भोजन करते, कभी कभी 2 दिन में 1 बार। इसी क्रम से कभी कभी 7 दिनों में 1 बार खाते या 15 दिनों में भी 1 ही बार खाना खाते। तब गौतम ने अपनी तपस्या को और बढ़ा दिया। उनका आहार सिर्फ जंगल से एकत्रित की हुई हरी जड़ें मात्र रह गई थी, या फिर अपने से उगे हुए गेहूं के दाने या पेड़ों की छाल के टुकड़े या चावल के गिर्द के अंदर के लाल कण या सरसों की खली। वह जड़ें और जंगली फल खाकर रहते थे जो स्वयं हवा से अपने आप गिरे हो। उनके कपड़े या तो सन के बने हुए होते थे या सन की रस्सी के और कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चितड़ों के या पेड़ की छाल के। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ते थे। गौतम हमेशा सीधे और पालती मारकर बैठते थे तथा वे पालती में ही आगे पीछे होते थे। वह खड़े नहीं होते थे। और भी कई प्रकार से गौतम अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाते थे तथा वह इस सीमा तक चले गए कि उनके शरीर पर धूल जमने लगी। वह भयानक घंघोर जंगल में रहते थे। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि सिर्फ एक पागल ही वहां जा सकता है और कोई नहीं। शीत ऋतु में जब रातें भयानक ठंडी हो जाती तो वे खुले में रहते तथा ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ती तो दिन में वह सूर्य के नीचे रहते और रात को सांस घोट देने वाली गर्मी में भीतर जंगल में। कभी कभार तो शमशान भूमि में सोने लगे। इसके बाद गौतम एक दिन में 1 फली खाकर दिन बिताने लगे, बाद में 1 ही सरसों का दाना और बाद में 1 ही चावल का दाना। जब गौतम एक दिन में केवल 1 ही दाना खाकर गुजारने लगे तो उनका शरीर बहुत क्षीण और पतला हो गया। सिद्धार्थ गौतम की तपस्या और आत्मपीड़न बड़े ही उग्र रूप की थी, इतनी उग्र जितनी वह हो सकती थी। यह 6 वर्ष के लंबे अरसे तक जारी रहा। 6 वर्ष बीत जाने पर उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वह हिल भी नहीं सकते थे। तब भी उन्हें कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया। जिस पर उनका मन केंद्रित था उस समस्या का हल भी उन्हें दिखाई नहीं दिया। फिर गौतम ने सोचा कि यह ना तो आत्मविजय का मार्ग है, न पूर्ण बोधि प्राप्त करने का मार्ग और न शांति का मार्ग है। लोग इस संसार के सुख भोग के लिए कष्ट उठाते हैं, कुछ स्वर्ग लाभ के लिए कष्ट उठाते हैं। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त न करके सुख को खोजते हैं और दुख के गड्ढे में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ है? मैंने जो प्रयास किया है मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं पूछता हूँ कि शरीर को अधिक से अधिक कष्ट पहुँचाना धर्म हो सकता है? क्योंकि मन की प्रेरणा से ही शरीर या तो कार्य करता है या कार्य विरत रहता है। इसलिए मात्र मन की साधना ही योग्य है। बिना विचार का शरीर एक कुत्ते के समान है। यदि केवल शरीर की बात होती तो शायद भोजन की शुद्धि से ही पवित्रता आ सकती, किंतु जो करता है, जो मन है, उसका भी तो प्रश्न है। लेकिन यह सब किस काम का, जिसके शरीर का बल जाते रहा, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, जिसका मन थकावट के मारे एकाग्र और शांत नहीं है। ऐसे आदमी को कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है वह ऐसे उद्देश्य को जो चित्त द्वारा ही साध्य है कैसे प्राप्त कर सकता है? सच्ची शांति से ही उसे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। एक समय की बात है, एक युवती ने मन्नत रखी थी खीर चढ़ाने की। फिर वह वृक्ष के पास आई और सोचने लगी कि क्यों ना इस खीर को इस फकीर को दे दिया जाए। फिर गौतम ने खीर को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उनका तपचर्या का अंत हुआ। जो 5 सेवक थे गौतम से रुष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने तपस्वी तथा आत्मपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था। वे सिद्धार्थ को छोड़कर चले गए। अपने आप को उस भोजन से तरोताजा करके गौतम अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठ गए। उनको स्पष्ट हो गया कि अभी तक के मार्ग विफल रहे। विफलता इतनी अधिक थी कि यह किसी को भी गिरा सकती थी, परंतु निराशा गौतम को छू भी न सकी।
उन्हें विश्वास था कि रास्ता मिलके रहेगा। तभी गौतम ने खीर पात्र नदी में फेंक दिया और कहा, यदि वह ऊपर तैरने लगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, यदि वह डूब गया तो मैं छोड़ दूंगा। परंतु वह पात्र वापस पानी में ऊपर आ गया। फिर गौतम गया की ओर बढ़े और एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए, नए प्रकाश की आशा में, जिससे वह अपनी समस्या का हल निकाल सके। गौतम ने संकल्प लिया, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां ही बाकी रह जाए, चाहे मेरे मांस और रक्त शरीर में ही सूख जाए, मैं बिना बोधि प्राप्त किए इस स्थान से नहीं उठूंगा। इसी प्रकार गौतम ने बहुत बड़े महान संघर्ष किए, जिसके कारण हजारों साल बाद भी उनका नाम पूरी दुनिया में आज भी है और कल भी रहेगा। धन्यवाद।